गरीबों की आह और डाकू देहांत हो गया। ऐसी कौन सी वस्तु थी जो मैंने तुझे लाकर नहीं दिया? पिताजी, और खाता क्या मुझे से हुई काहे बुलाए? कुछ न बताए पिताजी, ऐसे में कौन सा गुनाह कौन सी खता कर दिया है जो गले लगाने की सब पैर की ठोकर? सुमन, पहले तू बता, जब से महारानी का देहांत हो गया तब से ऐसी कौन सी जिद थी तेरी जो मैंने पूरा नहीं किया? अरे अरे तूने जहां जहां अपने पैर रखे मैंने अपना दिल बिछा दिया, और आज उसी प्यार की तूने मुझे सजा दिया। नहीं पिताजी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया? अरे वाह, नाक जड़ से काट ली, नाक जड़ से काट ली, क्या खूब बेटी, वाह वाह, कर दिया मुंह से मेरा, खूब बेटी, वाह वाह। 7 जन्मों तक नहीं, 7 जन्मों तक नहीं, ये दाग धोया उम्र भर तेरा कमीनी नाम। और तू पूछती है मैंने क्या किया है? सुमन, और 3 दिन से सुमन और 3 दिन से सुमन कॉलेज नहीं जाती हो। और काल सिंह कौन है, बता दे मैं क्यों शर्मा।
पिताजी हाँ, आपको गलतफहमी हो गई है। हम छोटे बच्चे हैं ना। पिताजी पर कौन कहता है कौन कहता है? पर कौन कहता है कॉलेज नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती हूँ। सुमन, तेरा कहना है कि अगर मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तो आपके पास सबूत क्या है? हाँ पिताजी, मैं समझती हूँ। एक बात सुन, आपको गलतफहमी हो गई है। अगर मैंने तुझे सबूत दे दिया तो फिर तेरे पास कौन सी ऐसी सफाई होगी जिससे तू अपने को निर्दोष साबित करेगी? पिताजी, अगर सबूत मिलने पे चाहे मुझे जो चोर की सजा होती हो दे दे। याद रख, अगर मैंने तुझे सबूत दे दिया तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कुत्तों में बांट दूं। सुमन, और रुपट्टा देख ले, और रुपट्टा देख ले, सबूत यही तेरा है। रुपट्टा देख ले, और सबूत यही तेरा है, और गुरु जो तेरा है, और गुरु जो तेरा है, वो तेरा दोस्त मेरे। ये सामने गुरु का लेटर है, ये सामने सबूत तेरा, और दोस्त मेरी तरफ से, और दोस्त मेरी तरफ से मुकद्दर वाह पिताजी वाह, तुमने एक गुरु के ऊपर विश्वास कर लिया अच्छा, और अपनी औलाद पे जरा भी विश्वास नहीं। कैसा विश्वास? पिताजी ये गुरु के पास दुपट्टा कहाँ से आया? सुमन, ओ, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बनाया हार सोने का, बनाया हार सोने का, गला अपना सजाने को विषैली नागिन बन बैठी, हमी को काट
पिताजी, हमने आपसे वादा किया है, अगर तुमने साबुत दे दिया, आप जो भी अच्छे लगे वही कीजिए। अरे वाह गुरुजी, तो चाँद कैसे इधर से इधर हो गया, रास्ता क्या गुरुजी गए भूल हो, आज गुरुदेव मुझको और तुम दिखते जैसे कांटों से कोई ना तो चांद कह करके सर में तो मुझको करो, ओ चांद कहे करके सर में जाना मुझको करो, इसलिए आज तुमसे मैं लिए आया यहाँ। तीन दिन से ये बेटी आज तुम्हें का साथ भी नहीं, तो देना तो तुमको समझा। तो झूठ क्यों बोलते हो गुरुजी, सुनो इसी बात पे तो तरस खाई। मैं हूँ निर्दोष दोषी, पर बना वो नहीं, कुछ तरस खाइए। हाय भगवान, राज दरबार में गुरु के पास झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे हम झूठ कभी आज तक जीवन में नहीं बोले। गुरुजी, आखिर हमारे हरे भरे अरे जो झूठ बोले, अरे वो कोड़ी हो जाए, उसके कमरा हो जाए। अरे गुरुजी, अरे मेरी बात तो सुनो, इससे क्या हुआ, इसके कहने से आप झूठे थोड़ी हो जाएंगे। मैं तो जानता हूँ कि आप मुझे दिल से चाहते हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। कुछ कहना चाहता हूँ आपसे महाराज, और झूठ कहने की मुझ में है आदत नहीं। महाराज, झूठ कभी आज तक हमने नहीं बोला। झूठ कहने की मुझ में है आदत नहीं। परसों इन दोनों को देखा मैं बाजू में। झूठ कहने की मुझ में है आदत नहीं, पर तो इन दोनों को देखा मैं बाजू में। दोस्त के नाते तुमको मैं समझा रहा, दोस्त के नाते तुमको मैं समझा रहा। बच गया है कलेजा मेरा। महाराज, आज तक जीवन में कभी हमने झूठ नहीं बोला। गुरुजी, इनको और काशी को बगीचे में अपनी आंखों गुरुजी, हमारे हरे भरे परिवार में क्यों विस्फोट चाहते हो? अरे गुरुजी, यहाँ आओ। देखो, अगर तुम चले गए तो हमारा साथ कौन देगा? आओ गुरुजी, तुम ही एकमात्र हमारे सहारे हो। आओ। चलो खैर, कोई बात नहीं। हाँ।
ये तुम्हारी बेटी सुमन है, तुम्हारी बेटी सुमन है। अगर इस जगह हमारी बेटी होती तो इसका गला काट करके अभी इसी वक्त मार देता। पिताजी अभी वक्त है, इसकी बातों पे ध्यान मत लाओ। यही तुम्हारा दोस्त किसी दिन तुम्हें काला नाग रूप धर के डसेगा, तब मेरी याद आएगी। सेनापति, इसकी जुबान मेरे शरीर में नस्तर का काम कर रही है। जाओ बहुत जल्दी कोई शाही जल्लाद लेकर आओ। महाराज, ये जल्लाद क्या होगा? क्या होगा? जी हाँ, तुमने देखा नहीं, सारी जागीर में इसने हंसी करा दी। अगर तुम नहीं जाओगे तो इसका गला मुझे। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज। हेलो, ये हमारे भाई साहब सुरेश राजवंशी मड़ारी की तरफ से ये 500 रुपए माँ के चरणों में, और ये छोटकन्नी राजवंशी मड़ारी की तरफ से ये 51 रुपए माँ के चरणों में, ये राम बकश श्रीवास्तव ये 251 रुपए माँ के चरणों में अर्पण। धन्यवाद। गुरुजी, आप तुम्हारे कहने के अनुसार मैं इसे इतना कड़ा दंड दूंगा जी, ताकि ये समझ जाएगी कि खानदान के साथ खिलवाड़ करने का मजा क्या है। सही बात कहते हो महाराज। मैं लिए जा रहा हूं इसे, जल्लाद आने तक ये कमरे में बंद रहेगी। ले जाओ। देखा आप लोगों ने सेनापति मान सिंह को अपने वचनों में वचनबद्ध कर दिया, और महाराज अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। अब गुरु कृपाल क्या करेगा? हाय हाय सुमन, तुम्हें नहीं मालूम है? अरे सुमन, तुम तो एकदम हमें लगता है हमारा दिल खा के चली गई हो, और हम तोहरा भी कि जी ना सकेंगे, हम तोहरा भी कि जी ना सकेंगे। कहरिया जुदाई का, कहरिया जुदाई पी ना सके, हम तोहरा भी कि जी ना सके। हेलो, आप सभी भक्त लोगों से निवेदन है कि मां मराठा देवी मंदिर पर 18 तारीख को दीप यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है। शाम को सभी भक्त लोगों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आकर के मां का आशीर्वाद प्रदान कर ग्रहित बने। धन्यवाद। मक्कार साले गुरु घंटाल, तुम्हारी लगाई हुई आग किसी के बुझाने से बुझ नहीं सकती है। महाराज ने आज क्रोध में एक शाही जल्लाद को बुलाया। राज दरबार में आज शाही जल्लाद के हाथ बेटी सुमन को सौंपा जाएगा, और ये कदाप नहीं होगा। हरामजादे गुरु घंटाल, बेटी सुमन को बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाऊंगा, और तुम्हारी बताई हुई बात तो किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना साले, जो आज राज दरबार में बेटी सुमन के ऊपर हंटर चल रहे थे, बेटी सुमन के ऊपर हंटर नहीं बल्कि वो सेनापति मान सिंह के कलेजे में लग रहे थे। राजमाता के मरने के बाद
बड़े प्यार से बच्चों को पाला था और आज हम बेटी सुमन की कोई मदद नहीं कर सके। लेकिन कोई बात नहीं है, महाराज की आज्ञा का पालन करूंगा और चल करके पहले राजू से मुलाकात। क्या कहूं, काफी समय हुआ, अभी तक मेरी बहन सुमन तैयार होकर नहीं आई। कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। खैर मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, आती होगी। बालक पिता सेनापति जी, क्या बात है? पिताजी ने आपको कुछ कहा? नहीं राजू, तो किसी से झगड़ा हो गया? परीक्षा की घड़ी है कि आंसू कलेजे से निकल रहे हैं तुम्हारे चाचू के। क्या मतलब? हाँ बेटा सुनो। और राजू मैं मजबूर हूँ, राजू मैं मजबूर हूँ, चले न मेरा जोर, बहन तुम्हारी जा रही मुल्क के दम की। क्या मतलब पालक पिता आप क्या कह रहे हैं? हाँ राजू, कि आज तुम्हारी बहन उस परमात्मा को प्यारी हो जाएगी। सेनापति जी कीजिए साफ साफ इजहार, बहन मेरी है किस गजे जाने को तैयार। राजू पालक पिता, आज महाराज ने क्रोध में आकर के बहुत बड़ी उसके लिए सजा तामील कर रहे हैं। मैं आपकी बात को कुछ देर के लिए हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? राजू, हिंदू समाज में सबसे उत्तम त्योहार कौन सा है? सबसे उत्तम त्योहार रक्षाबंधन का होता है पालक पिता। राजू वाह, और रक्षाबंधन के दिन जब बहन हाथ में राखी का धागा बांधती है, जी हाँ, तो भाई उपहार में कुछ न कुछ बहन को जरूर देता है। यहाँ पालक पिता ये भी कोई कहने की बात है? हाँ राजू, इतना नहीं कि जिस इंसान के बहन नहीं होती है राजू, अरे उस इंसान से पूछो कि रक्षाबंधन के दिन वो भाई के आंख से आंसू निकलते हैं कि जब बहनें अपने भाइयों के हाथ में धागा बांधने लगती हैं, तो जिसके बहन नहीं बेचारा रोता है। जी हाँ पालक पिता। अनमोल बहन और भाई का रिश्ता है। लेकिन आप ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? पहेलियां नहीं बुझा रहे राजू। सीधे सीधे बताइए, आखिर मुझे क्या करना है? तो सुनो, तो भेष अपना बना करके चलाता, साथ में चलो शाही दरबार को, तेरी पहना फंसी काल के हाथ में, प्यारी पहना को राजू बचा लीजिए। हाँ राजू, इस वक्त तुम अपना जल्लाद का भेष धारण कर लो, हमारे साथ में चलो, ऐसा भेष धारण करो कि राज दरबार में महाराज ये न समझ सके सेना नायक सुबे सालार मान सिंह के साथ में जल्लाद है या हमारा बेटा। आपको महाराज पहचान न पाए और तुम बेटी सुमन को वहां से बंधनों से छुड़ा लो। पालक पिता आप फिक्र न करें, बचपन से लेकर मैं आज तक आपके बताए हुए रास्ते पे चला हूं, आज भी आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा।
तो क्या महाराज के दरबार का कोई भी दरबारी ये नहीं बता सकता है मालिक का बेटा राजू है या शाही जल्लाद। ठीक है बालक पिता, मैं चलता हूँ। जाओ साले गुरु घंटाल, तुम्हारी बताई हुई बात को तो किसी से सब नहीं बता सकते हैं, लेकिन चूहे की तरीके से गुरु घंटाल के बिछाए हुए जाल को काटता रहूंगा और हम अपने फर्ज और ईमान से अदा होते रहेंगे। हराम जादे राजमाता के मरने के बाद इन बच्चों को बड़े प्यार से पाला था और आज उन बच्चों के ऊपर इतना बड़ा जुर्म और किस तरीके से पूरे खानदान को बिखोर रहा है नालायक। मास्टर साहब, और कल चमन था आज एक सिहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। महाराज जल्लाद शाही गेट पर खड़ा हुआ है, आपकी इजाजत चाहता है।